चलिए बच्चों, सो वी विल स्टार्ट। अब बच्चों, कल अगर आपको याद हो, कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, वी हैड डिस्कस्ड कि यार ये सेबी एक्ट जो है, सेबी एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी एक्ट। और सेबी एक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हमको कहां से पता चल रहे थे बच्चों? यस, सेबी एक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हमें समझ में आ रहे थे कहां से? लॉन्ग टाइटल से। नाउ क्या था बच्चों? कैन समवन लेट मी नो व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेबी एक्ट? सेबी एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? नहीं, सबसे पहला टू एस्टैब्लिश अ बोर्ड। सबसे पहला क्या था बच्चों? व्हाट वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी एक्ट? सेबी एक्ट का पहला ऑब्जेक्टिव था बोर्ड एस्टैब्लिश करना बच्चों। इससे बड़ा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। द वेरी फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी एक्ट वाज टू एस्टैब्लिश अ बोर्ड। बोर्ड का मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्या बोलता है बच्चों? बोर्ड का मतलब क्या था? बोर्ड का मतलब था सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली चीज, सेबी एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव था, इट वाज टू एस्टैब्लिश अ बोर्ड। तो सेबी क्या है बच्चों? सेबी इज व्हाट? सेबी है क्या? सेबी इज अ बॉडी। सेबी इज अ बॉडी विच इज क्रिएटेड अंडर लॉ या बाय लॉ? SEBI is a body which is created by SEBI Act 1992. Is that clear? Now, तो बच्चों, बेसिकली इफ वी टॉक, तो हमारे देश में ध्यान देखिए। अच्छा, मैं तो अभी फिलहाल आपके साथ सेबी एक्ट के ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर रहा था। तो सेबी एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी एक्ट? नंबर 1 टू क्रिएट अ बोर्ड। नंबर 2, बोर्ड क्यों क्रिएट करना है? व्हाई टू क्रिएट अ बोर्ड? नंबर 2, व्हाई टू क्रिएट अ बोर्ड? बोर्ड क्यों बनाया जाए? बोर्ड इसलिए बनाया जाए, यस, बोर्ड इसलिए बनाया जाए ताकि वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को क्या करे? ताकि वो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को क्या करे? जो इन्वेस्टर सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, जो इन्वेस्टर कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं? सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, उनके इंटरेस्ट को क्या करे? प्रोटेक्ट करे, स्टॉक मार्केट को डेवलप करे और स्टॉक मार्केट को क्या करे? रेगुलेट करे। तो दिस वाज द इंटेंशन। ये हमारी क्या थी? इंटेंशन थी। ठीक है, क्या बनाने के पीछे? सेबी बनाने के पीछे, सेबी एक्ट लाने के पीछे। नाउ, अब उसके बाद बच्चों ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा सा आपको और इंट्रोडक्शन दे दूंगा बच्चों, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस और कर दूँ। बच्चों, कल आप लोगों ने नोटबुक बनाई थी सब लोगों ने? हाँ जी बच्चों, कल आप सब लोगों ने नोटबुक क्रिएट की थी ऑनलाइन? खुशी, ऋषभ, सैफ, नोटबुक क्रिएट की थी क्या बेटा? ओके, दैट्स ग्रेट। अब बच्चों ध्यान से देखिए, हमने सबसे पहले देखा सेबी का ऑब्जेक्टिव। अब बच्चों ध्यान से देखिए, एक और चीज आपको, बिफोर वी बिगिन, मैं आपको एक और चीज आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा बच्चों। सेबी एक्चुअली किस चीज को रेगुलेट करता है? किसको रेगुलेट करता है सेबी? सिक्योरिटीज मार्केट। सेबी रेगुलेट्स। तो सेबी का एक और ऑब्जेक्टिव है, तो सेबी हैज द ऑब्जेक्टिव। किस चीज का ऑब्जेक्टिव है? डेवलपिंग एंड, सेबी का एक ऑब्जेक्टिव है, सेबी क्या करता है बच्चों? डेवलप करता है और क्या करता है? रेगुलेट करता है। किसको बच्चों? जी बच्चों, किसको? यस बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। तो सेबी डेवलप भी करेगा और सेबी क्या करेगा बच्चों? रेगुलेट भी करेगा। किसको रेगुलेट करेगा, किसको डेवलप करेगा? सिक्योरिटीज मार्केट को। अब सवाल ये है बच्चों, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट एग्जैक्टली इज अ सिक्योरिटीज मार्केट? सवाल ये है बच्चों, सवाल ये है कि सिक्योरिटीज मार्केट क्या है? व्हाट इज अ सिक्योरिटीज मार्केट? क्या है सिक्योरिटीज मार्केट? इधर देखो। तो अब बच्चों, अगर हम ये कहें कि सेबी का ऑब्जेक्टिव है सिक्योरिटीज मार्केट को प्रमोट करना और सिक्योरिटीज मार्केट को कंट्रोल करना, रेगुलेट करना, तो हमें ये समझना चाहिए कि यार सिक्योरिटीज मार्केट क्या है। ठीक है, तो सिक्योरिटीज मार्केट समझने के लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा हमें कि व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम। सबसे पहले हमको कहां जाना पड़ेगा बच्चों? तो सिक्योरिटीज मार्केट का ओरिजिन कहां से होता है? ओए, सिक्योरिटीज मार्केट का ओरिजिन कहां से है? सिक्योरिटीज मार्केट का जो बर्थ है वो कहां से हुआ है? सबसे पहले फाइनेंशियल सिस्टम। ना, व्हाट इज फाइनेंशियल सिस्टम?
बच्चों फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो एक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर है। फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो क्या है बच्चों? इट्स अ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। सर मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर? मैक्रो इकोनॉमिक आपने पढ़ा होगा ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बेसिकली नेशनल लेवल के इकोनॉमिक्स। सो फाइनेंशियल सिस्टम इज नथिंग, इट इज अ सिस्टम through which savings of the people come into the economy। एक ऐसा सिस्टम है जिसके थ्रू लोगों की सेविंग्स कहां पे आती है? लोगों के द्वारा बचाए गए पैसे कहां पे आते हैं? इकोनॉमी में आते हैं, एंड गोज टू द पर्सन्स who need it for some business or other activities। तो बच्चों what exactly is a financial system? बच्चों फाइनेंशियल सिस्टम का मतलब क्या है और इसके अंदर कौन है बच्चों? इट्स अ वेरी ह्यूज सिस्टम। इट्स अ वेरी ह्यूज सिस्टम। इसके अंदर कौन आ गया? इसके अंदर पब्लिक आ जाती है, इसके अंदर बैंक्स जाते हैं, इसके अंदर स्टॉक एक्सचेंज आते हैं। एक ऐसा सिस्टम है, पोस्ट ऑफिस आते हैं। कोई भी सिस्टम जिसके थ्रू लोगों के बचे हुए पैसे, लोगों की सेविंग कहाँ पे आती है? इकोनॉमी में आती है, और इकोनॉमी से निकल के कहाँ चली जाती है? इकोनॉमी में आती है, एंड देन मतलब वो सिस्टम में आती है, फाइनेंशियल सिस्टम में आती है। आपकी सेविंग बैंक में आ गई, आपकी सेविंग स्टॉक मार्केट में चली गई, आपकी सेविंग पोस्ट ऑफिस में चली गई। तो कहाँ पे आ गई आपकी सेविंग? आपकी सेविंग एक जगह पे आ गई, और यहाँ से किसको चली जाएगी? रिलायंस को लोन मिल जाएगा, टाटा को लोन मिल जाएगा, मेरे को हाउस लोन मिल जाएगा। तो फाइनेंशियल सिस्टम जो है किसी भी देश का एक ढांचा है, किसी भी देश का क्या है? एक ढांचा है जिसके जरिए लोगों की सेविंग्स इकोनॉमी में आती है। सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है बच्चों। कोई देश कितना अमीर बनेगा, कोई देश कितनी तरक्की करेगा, वो इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी ज़्यादा सेविंग लोगों की कहाँ पे आती है? इकोनॉमी में आती है। पाकिस्तान क्यों ग्रो नहीं कर सकता? क्योंकि वहाँ के लोग बैंक के ऊपर ट्रस्ट करते ही नहीं है। पाकिस्तानी पीपल डू नॉट ट्रस्ट ऑन बैंक्स। तो बैंक के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते तो हाँ जी, इकोनॉमी में पैसे ही नहीं आता बच्चों। लोगों के पैसे इकोनॉमी में नहीं आते तो सरकार उस पैसे को क्या नहीं कर पाती? बिजनेस हाउसेज को लोन नहीं दे पाती। और जब सरकार उन पैसों को बिजनेस हाउसेज को लोन नहीं दे पाती, या बिजनेस हाउसेज के पास पैसा नहीं होता, तो बिजनेस हाउसेज खर्च करते हैं क्या? वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनाएंगे, तो इकोनॉमी कभी आगे बढ़ती नहीं है बच्चों। तो सबसे पहले है बच्चों फाइनेंशियल सिस्टम। नाउ फाइनेंशियल सिस्टम इंक्लूड्स, नेक्स्ट आ जाएगा, फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो इंक्लूड करता है, किसको इंक्लूड करता है? फाइनेंशियल मार्केट। तो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर बहुत सारे लोग हैं, पोस्ट ऑफिस है, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, देन बहुत सारे लोग फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आते हैं। तो फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर क्या आता है? व्हाट कम्स अंडर फाइनेंशियल सिस्टम? फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर आता है बच्चों फाइनेंशियल मार्केट्स। नाउ व्हाट आर फाइनेंशियल मार्केट्स? फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं बच्चों? अच्छा एक बात बताओ, मटन मार्केट में क्या मिलता है? ऑनलाइन वाले बच्चों, मटन मार्केट में क्या मिलेगा? मटन मिलेगा। ओके। कपड़े के मार्केट में, टेक्सटाइल मार्केट में क्या मिलेगा? टेक्सटाइल मिलेगा। सब्जी मार्केट में सब्जी मिलेगी। तो फाइनेंशियल मार्केट में क्या मिलता है? व्हाट डू यू गेट इन फाइनेंशियल मार्केट? यस, तो फाइनेंशियल मार्केट में क्या मिलता है बच्चों? इट इज द मार्केट, is the market through which finances are arranged। ये एक वो मार्केट है बच्चों जिसके थ्रू हम क्या करते हैं बच्चों? फाइनेंसेस को क्या करते हैं? अरेंज करते हैं। अब फाइनेंशियल मार्केट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। अब मुझे बताइए, बिजनेस करने के लिए आपको कितने टाइप के फाइनेंसेस चाहिए होते हैं? फाइनेंशियल मार्केट्स आपके दो पार्ट में डिवाइडेड है।
बताइए, फाइनेंशियल मार्केट कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 2 पार्ट में। मतलब आप फाइनेंशियल मार्केट से 2 तरह के फाइनेंसेस ऑब्टेन कर सकते हैं। इफ यू विश यू कुड ऑब्टेन 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंसेस फ्रॉम द फाइनेंशियल मार्केट्स। टेल मी, क्या है वो? फाइनेंशियल मार्केट से आप 2 तरह के फाइनेंसेस अरेंज कर सकते हैं। क्या है वो फाइनेंसेस? 2 तरह के फाइनेंसेस। हाँ जी वैष्णवी, ऐसे कौन से 2 तरह के फाइनेंसेस हैं जो अपन फाइनेंशियल मार्केट से अरेंज कर सकते हैं? बेटा ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है? ग्रुप 2, प्लीज कम बेटा। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि फाइनेंशियल मार्केट से वी कुड अरेंज 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंसेस। कैन समवन लेट मी नो व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंसेस? किसी भी बिजनेस हाउस को 2 तरह के कौन से फाइनेंसेस चाहिए? हाँ जी, आप लोग आए हो, मैं आप लोगों से आते ही साथ एक क्वेश्चन पूछता हूँ। किसी भी बिजनेस हाउसेस को, किसी भी बिजनेस हाउस को 2 तरीके के फाइनेंस की जरूरत होती है। आप उन 2 फाइनेंसेस को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं? एक होता है, चलो मैं आपकी समस्या आसान करता हूं, एक होता है कैपिटल फाइनेंस। कैपिटल फाइनेंस मतलब लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए। एक होता है, द फर्स्ट इज कैपिटल फाइनेंस। कैपिटल फाइनेंस जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस होता है, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा आता है। इट्स लाइक गर्ल, इट्स लाइक वाइफ। तो एक लड़के की भी जरूरत है 2 टाइप की है, एक वी नीड वाइफ, दूसरा वी नीड आई डोंट नो, ठीक है। तो पहला है, फाइनेंशियल मार्केट के अंदर 2 मार्केट आते हैं। पहला मार्केट आता है विच इज द फर्स्ट मार्केट, कैपिटल मार्केट, और दूसरा मार्केट आता है, सेकंड मार्केट आता है, दैट इज कॉल्ड एज मनी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट क्या है बच्चों? इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। सो कैपिटल मार्केट से अपन क्या करेंगे बच्चों? व्हाट विल बी डूइंग फ्रॉम कैपिटल मार्केट? कैपिटल मार्केट इज द मार्केट जहां पे एक बिजनेस, जैसे रिलायंस को कोई तो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट दिया, रिलायंस को गवर्नमेंट ने किसी प्रकार का क्या दिया? प्रोजेक्ट दिया। उस प्रोजेक्ट में 500 करोड़ रुपए का खर्चा है और वो प्रोजेक्ट 5 साल में खत्म होगा। कितने साल में खत्म होगा? 5 साल में खत्म होगा। तो रिलायंस को कितने चाहिए? रिलायंस को पहले 500 करोड़ खर्च करना पड़ेगा। तो रिलायंस को पैसे चाहिए, तो रिलायंस क्या करेगी? तो ये जो पैसा है ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस के थ्रू रिलायंस करेगी या लॉन्ग टर्म फाइनेंस के थ्रू? लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंस इज कैपिटल मार्केट। तो दिस थ्रू दिस मार्केट वी अरेंज, क्या अरेंज करते हैं बच्चों? व्हाट डू वी अरेंज? वी अरेंज लॉन्ग टर्म फंड। और सेकंड होता है मनी मार्केट। व्हाट एग्जैक्टली मनी मार्केट इज? बच्चों मनी मार्केट क्या होता है? 1 साल तक के लिए। तो मनी मार्केट इज द मार्केट जहां से आपको कितने साल के लिए, इफ यू नीड फंडिंग फॉर अ पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर, अगर आपको महज 1 साल के लिए पैसा चाहिए, योर बिजनेस रिक्वायर्स द मनी ओनली फॉर 1 ईयर, डे टू डे एक्सपेंसेस, वर्किंग कैपिटल एक्सपेंसेस, रेंट पे करना है, सैलरीज पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, तो द मार्केट थ्रू विच फंड्स अप टू 1 ईयर आर अरेंज्ड। ठीक है बच्चों? तो एक ऐसा मार्केट जिसके लिए आप फंड, जिसके थ्रू आप फंड्स कहां तक अरेंज करते हैं बच्चों? 1 साल के पीरियड तक जहां से आप फंड्स अरेंज करते हैं, उस मार्केट को हम क्या बोलते हैं? वी कॉल दैट मार्केट एज मनी मार्केट। इज दैट क्लियर? नाउ अब बच्चों, नाउ लेट्स सी कैपिटल मार्केट में और कुछ हो सकता है क्या? तो मुझे बताइए, इफ यू नीड लॉन्ग टर्म फंड्स, इफ यू नीड लॉन्ग टर्म फंड्स, अगर आपको क्या चाहिए? एक लंबी अवधि के लिए, यू नीड फंड्स फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्या कर सकते हो आप? कहां कहां जा सकते हो आप? एग्जैक्टली तो यहाँ पे 2 तरीके हैं। अगर हमको लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स चाहिए तो सबसे पहला हम कर सकते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन डू? बैंक बोरोइंग। सबसे पहली चीज जो हम कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म फंड्स इफ यू नीड, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी कुड डू? इज बैंक बोरोइंग। ये सुनो। और दूसरी चीज जो हम कर सकते हैं, अगर हमको लॉन्ग टर्म फंड्स चाहिए, तो सेकेंड थिंग दैट वी कुड डू इज, नहीं वो सब इसके अंदर आ गया, बैंक बोरोइंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब टोटल बोरोइंग। एग्जैक्टली सेकेंड थिंग इज वी कैन गो टू सिक्योरिटीज मार्केट। कहां जा सकते हैं अगर हमको लॉन्ग टर्म फंड चाहिए? तो कैपिटल मार्केट के अंदर 2 मार्केट आते हैं। पहला इज, द फर्स्ट इज बैंक बोरोइंग,
and the other is we can go to securities market. Now what is securities market? अगला सवाल ये है कि securities market क्या होता है. सिक्योरिटी शब्द को डिफाइन किया गया कहां पे, मैंने कल बताया था 2 क्लॉज H ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956. The word security is defined. The word security is defined under which section बच्चों? 2 clause H. इसके अंदर सब आ जाता है. इसके अंदर शेयर्स आ जाएंगे, डिबेंचर्स आ जाएंगे, बॉन्ड्स आ जाएंगे, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स आ जाएंगी. बहुत वास्ट डेफिनेशन है, काफी इंक्लूसिव डेफिनेशन है, बहुत सारी चीजें. हाँ जी. तो सिक्योरिटीज तो कैपिटल मार्केट, कैपिटल अरेंज करने के दो तरीके हैं. पहला तरीका क्या है? यू कैन बोरो फ्रॉम बैंक. दूसरा तरीका क्या है? सिक्योरिटीज मार्केट. So what is securities market? कुछ नहीं बच्चों, एक ऐसा मार्केट जिसमें आप पैसे अरेंज कर सकते हैं. एक ऐसा मार्केट जिसमें कैपिटल, मतलब ये कैपिटल मार्केट का पार्ट है. तो एक ऐसा मार्केट जिसके थ्रू आप लॉन्ग टर्म फंड्स अरेंज कर सकते हैं. एक ऐसा मार्केट जिसके थ्रू आप क्या अरेंज कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म फंड्स अरेंज कर सकते हैं. कैसे अरेंज कर सकते हैं? बाय इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज. तो द मार्केट through which long-term funds can be arranged. एक ऐसा मार्केट जिसके थ्रू हम लॉन्ग टर्म फंड्स अरेंज कर सकते हैं. कैसे अरेंज कर सकते हैं? बाय इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज. बच्चों एक ऐसा मार्केट जिसके थ्रू व्हाट वी कैन डू इज वी कुड अरेंज इज लॉन्ग टर्म फंड्स. क्या इश्यू करके? सिक्योरिटीज को इश्यू करके हम क्या कर सकते हैं? इस मार्केट से हम लॉन्ग टर्म फंड्स अरेंज कर सकते हैं. सिक्योरिटीज का मतलब क्या हो गया? 2 क्लॉज H, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड्स. ये सोनो बच्चों हम ये इश्यू करेंगे एंड वी वुड बी अरेंजिंग, व्हाट वी वुड बी अरेंजिंग इज लॉन्ग टर्म फंड्स. आई होप दिस मेक्स सेंस. अब बच्चों सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर भी दो मार्केट हैं. सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर भी क्या है? दो मार्केट है. एक मार्केट है, द फर्स्ट मार्केट इज प्राइमरी मार्केट एंड द सेकेंड मार्केट इज सेकेंडरी मार्केट. तो बच्चों सिक्योरिटीज मार्केट को ही मैंने कितनी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया? I have divided securities market also in 2 categories. The first is which one? And the second is secondary. What is primary market? Primary market का मतलब क्या होता है? What is the meaning of primary market? हाँ जी, प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या होता है? प्राइमरी का मतलब होता है पहली बार. प्राइमरी का मतलब होता है आपका फर्स्ट प्रायोरिटी. जो चीज सबसे पहली बार होती है उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी. जैसे आपकी लाइफ का गोल, आपका प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? CS कंप्लीट करना है या BCom कंप्लीट करना? CS कंप्लीट करना इज योर प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी. BCom इज सेकेंडरी. सो प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या होता है? ध्यान सीखिए. कंपनी issue of shares. Ajay, issue of, yes, sorry, don't write shares, securities. Issue of securities. Issue of securities by the company to the public. मतलब कंपनी क्या कर रही है बच्चों? प्राइमरी मार्केट में क्या कर रही है? कंपनी डायरेक्टली अपनी सिक्योरिटीज को क्या कर रही है? पब्लिक को ऑफर कर रही है, प्लस लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज. प्लस क्या है बच्चों? सो व्हाट हैपेंस इन प्राइमरी मार्केट? कंपनी क्या करती है? बच्चों व्हाट हैपेंस इन प्राइमरी मार्केट? आयुष जी लेट हो गए? हाँ जी. सो प्राइमरी मार्केट में व्हाट हैपेंस इज कंपनी अपनी सिक्योरिटीज किसको इश्यू करती है?
पब्लिक को इश्यू करती है, प्लस उनको क्या करवाती है, लिस्ट भी कराती है। अच्छा एक चीज बताओ, पब्लिक ऑफर क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक ऑफर? कंपनी अपनी सिक्योरिटीज इश्यू कर रही है पब्लिक को, प्लस उनको क्या करवा रही है, उन सिक्योरिटीज को लिस्ट भी करा रही है। अब मैं आपसे पूछता हूं व्हाट इज पब्लिक ऑफर? क्या लिखा है पब्लिक ऑफर? आप दोनों ने ग्रुप 1 पढ़ा है बेटा? ग्रुप 1 पढ़े, आपने ही पढ़ा है? हाँ। अब पब्लिक ऑफर डिफाइंड है सेक्शन 23 के एक्सप्लेनेशन में। The word public offer is defined if you have the Bare Act of Company Law सेक्शन 23 के एक्सप्लेनेशन में क्या डिफाइंड है, पब्लिक ऑफर। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली तो पब्लिक ऑफर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पब्लिक ऑफर? एज पर एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 23, सेक्शन 23 के एक्सप्लेनेशन के हिसाब से व्हाट इज पब्लिक ऑफर? पब्लिक ऑफर मीन्स एन आईपीओ और एफपीओ और ऑफर फॉर securities by the company to the public। ठीक है, तो पब्लिक ऑफर का मतलब क्या हो गया बच्चों? एक कंपनी क्या कर रही है, अपने शेयर्स को कैसे इश्यू कर रही है, आईपीओ या फिर किसके थ्रू, एफपीओ या फिर किसके थ्रू बच्चों, ऑफर। ठीक है, ये क्या चालू हो गया? हाँ जी, तो बच्चों प्लीज हियर, तो पब्लिक ऑफर का मतलब क्या होता है बच्चों? आईपीओ, एफपीओ और ऑफर फॉर सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय द कंपनी टू द पब्लिक। कहां पे डिफाइंड है? अच्छा, अपनी क्लास का एक नियम है, हम वही बात करते हैं जो कहीं पे लिखा है। ठीक है, सो वट एवर आई से, मैं आपको कुछ भी बताऊंगा, मैं आपको उसका क्या करूंगा, प्रॉपर रेफरेंस दूंगा कि वो चीज कहां पर लिखी हुई है विद प्रॉपर की वो कौन से रेगुलेशन। आप अपन यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पे सीएमएसएल में क्या पढ़ने वाले हैं, सेबी के रेगुलेशंस पढ़ने वाले हैं। हम एक्ट, सिक्योरिटीज लॉ, तीन ही एक्ट पढ़ेंगे यहाँ पे, सेबी एक्ट, डिपॉजिटरीज एक्ट एंड सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट। एक्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, हमारे पूरे सीएमएसएल के सिलेबस में वी आर जस्ट गोइंग टू डू कितने एक्ट्स, 3 एक्ट्स। बाकी हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेबी के द्वारा बनाए गए रेगुलेशंस। इज दैट क्लियर? चलो, हाँ जी, तो मैं क्या बोलता, आई वाज देयर ऑन प्राइमरी मार्केट। सो व्हाट इज प्राइमरी मार्केट? प्राइमरी मार्केट में कंपनी की सिक्योरिटीज, कंपनी किसको ऑफर करती है, पब्लिक ऑफर। मतलब किसके थ्रू, पब्लिक ऑफर के थ्रू। पब्लिक ऑफर के अंदर क्या हो सकता है ना, पब्लिक ऑफर भी कितनी चीजों को इंक्लूड करता है, तो आईपीओ एंड एफपीओ। तो व्हाट इज आईपीओ? दोनों पब्लिक ऑफर है, दोनों में कंपनी अपने शेयर्स इश्यू करती है ना। आईपीओ और एफपीओ का मतलब, आईपीओ में क्या होता है एग्जैक्टली तो इट्स लाइक इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज टू पब्लिक बाय अनलिस्टेड कंपनी। सही लिखा है क्या मैंने? एकदम इजी डेफिनेशन बताऊंगा, जो तुमने आज तक इतनी इजी डेफिनेशन कहीं देखी नहीं होगी आईपीओ की। इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज टू पब्लिक बाय विच कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी। अब अनलिस्टेड कंपनी कौन सी होगी, प्राइवेट या पब्लिक? पब्लिक कंपनी। सेक्शन 2 क्लॉज 68, सेक्शन 2 क्लॉज 68 किसको डिफाइन करता है, प्राइवेट कंपनीज को डिफाइन करता है। यस, 72 क्लॉज 68 किसको डिफाइन करता है, प्राइवेट कंपनी को डिफाइन करता है। क्लॉज नंबर सी रिस्ट्रिक्शन है, सॉरी प्रोहिबिशन है कि प्राइवेट कंपनी डज नॉट ऑफर इट सिक्योरिटीज टू पब्लिक। तो भैया प्राइवेट कंपनी कभी भी अपनी सिक्योरिटीज किसको ऑफर नहीं कर सकती, पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकती। सेक्शन 23 सब सेक्शन 2 मोड ऑफ इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज बाय प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी कैसे सिक्योरिटीज इश्यू कर सकती है, पब्लिक इश्यू नहीं कर सकती। तो इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज टू पब्लिक बाय विच कंपनी, तो एक अनलिस्टेड कंपनी जब अपनी सिक्योरिटीज को किसको ऑफर करती है,
एक अनलिस्टेड कंपनी जब अपनी सिक्योरिटीज को पब्लिक को ऑफर करती है, इसको हम क्या बोलते हैं? आईपीओ। नाउ कैन समवन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफपीओ? मतलब क्या है? इतना क्यों दिमाग लगाने का? इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज टू पब्लिक बाय अ लिस्टेड कंपनी। बात खत्म है। इसे इजी कुछ हो सकता है क्या? आपकी कंपनी क्या हो गई? आपकी कंपनी स्टॉक मार्केट में क्या हो गई? आईपीओ लेके आए, आपकी कंपनी स्टॉक मार्केट में क्या हो गई? लिस्ट हो गई। अच्छा, अब एक और चीज बच्चों, जब आपकी कंपनी पब्लिक ऑफर लेके आए, जब आपकी कंपनी क्या लेके आए? ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी ध्यान सुनना, जब आपकी कंपनी पब्लिक ऑफर लेके आती है तो क्या कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराना मैंडेटरी है? सुना ध्यान से क्वेश्चन। जब आपकी कंपनी पब्लिक को ऑफर देती है तो क्या आपकी कंपनी को सिक्योरिटीज को लिस्ट कराना मैंडेटरी है, हाँ या ना? पक्का? मतलब बिना लिस्टिंग के हम पब्लिक को ऑफर नहीं दे सकते? कहाँ लिखा है? याद रखना, सेक्शन 40 में लिखा है। कहाँ पे लिखा है? कंपनीज एक्ट के सेक्शन 40 में लिखा है। क्या लिखा है? कि जब भी एक कंपनी पब्लिक ऑफर लेके आए, पब्लिक ऑफर मतलब आईपीओ या फिर एफपीओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी को मैंडेटरली स्टॉक एक्सचेंज को अप्लाई करना होता है। किस चीज के लिए? लिस्टिंग के लिए। इज दैट क्लियर? यहाँ पे एक और पॉइंट, एज पर सेक्शन 40, बच्चों प्लीज ये सारी चीजें एज पर सेक्शन 40 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, whenever a company comes with public offer, it shall list its securities इन स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, तो आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है। अच्छा, अगला, पब्लिक ऑफर कैसे आ सकता है बच्चों? तो आपका आईपीओ हो गया, आपका एफपीओ हो गया, पब्लिक ऑफर हो गया। पब्लिक ऑफर कैसे आ सकता है? नेक्स्ट, हाउ a company can come with public offer। अगला सवाल है कि एक कंपनी पब्लिक ऑफर लेकर कैसे आ सकती है? कैन समवन लेट मी नो? ठीक है, प्रोस्पेक्टस, यस वेरी ट्रू, प्रोस्पेक्टस जरूरी है। सेक्शन 23 के हिसाब से पब्लिक ऑफर तभी आ सकता है जब आप क्या इश्यू करो? प्रोस्पेक्टस। अच्छा, दूसरा, अगेन मेरा क्वेश्चन है कि एक कंपनी पब्लिक ऑफर लेकर कैसे आ सकती है, मतलब शेयर्स कैसे इश्यू करेगी? पब्लिक ऑफर का मोड क्या है, तरीका क्या है? अब देखिएगा ध्यान से। सो बच्चों, पब्लिक ऑफर जो एक कंपनी लाती है वो दो तरीकों से ला सकती है। पहला है, पब्लिक ऑफर लाने के टोटल देर आर दो तरीके। पहला है बाय वे ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। व्हाट इज द फर्स्ट वे? अगर आपकी कंपनी पब्लिक ऑफर ला रही है तो पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है फ्रेश इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज? यस, न्यू इश्यू ऑफ शेयर्स। कंपनी डायरेक्टली क्या करेगी? व्हाट वुड द कंपनी डू? बेटा कंपनी क्या करेगी? डायरेक्टली नए शेयर्स इश्यू करेगी। और दूसरा क्या है? ट्रू। सेकेंड इज ऑफर फॉर सेल बाय द existing members of the company। दूसरा तरीका क्या है बच्चों? व्हाट इज द सेकेंड वे? दूसरा तरीका है ऑफर फॉर सेल। किसके द्वारा बच्चों?
कंपनी के जो एग्जिस्टिंग मेंबर्स हैं उनके द्वारा ऑफर फॉर सेल लाया जाना। तो व्हाट हैपेंस इन ऑफर फॉर सेल? ऑफर फॉर सेल में क्या होता है? क्या किसी को कुछ आइडिया है कि हाउ दिस इज ऑपरेटेड ऑफर फॉर सेल? थोड़ा बहुत पढ़ा है अपन ने ग्रुप 1 में। सेक्शन कौन सा ऑफर फॉर सेल का? 23 पब्लिक, 28 है 27 है, एक बार चेक करो, बगल में बैरेक्ट है। हाँ जी, हाँ सुनो ध्यान से। तो मैं क्या बोल रहा था, आप दो तरीके से शेयर इश्यू कर सकते हो। कैसे? पहला क्या है, कंपनी पब्लिक इश्यू कैसे लेके आ सकती है? दो तरीके से। पहला क्या है, फ्रेश इश्यू ऑफ शेयर, और दूसरा क्या है, आगे पलटो, एकदम आगे पलटो, बराबर सेक्शन लिखा होता है वहां पे। देखो वहां पे तो पेज के ऊपर देखो, वहां सेक्शन लिखा होगा, ऊपर देखो सेक्शन 40 होगा, 42 होगा, सेक्शन 20 इधर नहीं मिलेगा, छोड़ दो, वो बैरेक्ट पढ़ना सिखाना पड़ेगा आपको बाद में। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं बोल रहा हूँ कि ऑफर फॉर सेल, हाउ कैन अ कंपनी, हाउ कैन 28 है, यस आप करेक्ट है। तो 28 इज ऑफर फॉर सेल। तो कंपनीज एक्ट में बताया ऑफर फॉर सेल। तो ऑफर फॉर सेल कैसा होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सो एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज व्हाट बेटा, देयर इज अ कंपनी कॉल्ड एज एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड में अश्नीर ग्रोवर ने, जब एक्स लिमिटेड क्या थी, स्टार्टअप थी, जब एक्स लिमिटेड क्या थी, जब एक्स लिमिटेड स्टार्टअप थी, तो अश्नीर ग्रोवर ने 10 करोड़ शेयर किसके खरीदे? एक्स लिमिटेड। कितने रुपए में? 15 रुपए में। ठीक है, तो अश्नीर ग्रोवर के पास 10 करोड़ शेयर हो गए, 15 रुपए में उसने एक शेयर खरीदा। जब क्या थी बच्चों, एक्स लिमिटेड एक स्टार्टअप कंपनी थी। अब एक्स लिमिटेड इज वेरी वेरी पॉपुलर कंपनी। कितने साल के बाद? 15 साल के बाद। नो एक्स लिमिटेड कहां पे जा रही है? एक्स लिमिटेड इज कमिंग विद एन आईपीओ, और एक्स लिमिटेड आईपीओ में 10 करोड़ न्यू शेयर्स इश्यू कर रही है। क्या इश्यू कर रही है? अब अश्नीर ग्रुप, अच्छा कितने पे इश्यू कर रही है? एट 75 रुपीज पर शेयर। एक्स लिमिटेड कितने पे इश्यू कर रही है शेयर्स बच्चों? 75 रुपए पर शेयर पे एक्स लिमिटेड इज इश्यूइंग न्यू शेयर्स टू द पब्लिक। अब अश्नीर बोलता है ये क्या दोगलापन है, तुम लोग पब्लिक इश्यू लेके आ रहे हो, मुझे बताया भी नहीं, मेरे पास भी कंपनी कितने शेयर्स हैं। तो अश्नीर ग्रोवर बोलता है कि 10 करोड़ तुम न्यू शेयर दे रहे हो, मैं 10 करोड़ क्या देना चाहता हूं, मेरे जो एग्जिस्टिंग शेयर है मैं वो किसको देना चाहता हूँ, वो भी मैं पब्लिक को देना चाहता हूँ। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 25, कंपनी ने अगर अपने शेयर किसी और को दिए हैं, और वो इंसान अगर शेयर किसको ऑफर करता है, पब्लिक ऑफर, तो वो इंसान जो डॉक्यूमेंट इश्यू करेगा दैट विल बी डीम्ड टू बी अ प्रोस्पेक्टस। याद है आपको डीम्ड प्रोस्पेक्टस, सेक्शन 25 ऑफ कंपनीज एक्ट। सो अब यहाँ पे हालांकि यहाँ पे एक ही प्रोस्पेक्टस बन जाएगा, क्योंकि डीम्ड प्रोस्पेक्टस में भी अगर गलती है तो लाइबिलिटी कंपनी के ऊपर आती है। तो कंपनी यहाँ पे एक सिंगल प्रोस्पेक्टस बनाएगी जिसमें लिखेगी कि हम 10 करोड़ क्या दे रहे हैं, न्यू शेयर्स, और 10 करोड़ क्या है हमारा, 10 करोड़ क्या है, ऑफर फॉर सेल। तो ये 10 करोड़ शेयर इश्यू करके जो पैसा मिलेगा वो कंपनी को मिलेगा या अश्नीर ग्रोवर को मिलेगा? 10 करोड़ न्यू शेयर इश्यू करके जो पैसा मिलेगा वो तो कंपनी को मिलेगा, बट ये 10 करोड़ एग्जिस्टिंग शेयर इश्यू करके जो पैसा मिलेगा, कंपनी को मिलेगा या अश्नीर ग्रोवर को मिलेगा? अरे ये 10 करोड़ एग्जिस्टिंग शेयर इश्यू करके जो पैसा आएगा वो किसको मिलेगा, कंपनी को मिलेगा या अश्नीर ग्रोवर को मिलेगा? Who would get this money? अश्नीर ग्रोवर। कॉमन सेंस लगाओ, शेयर किसके जा रहे हैं, मतलब पब्लिक इश्यू कंपनी का आ रहा है, पब्लिक इश्यू किसका आ रहा है? आपने सेक्शन 28 पढ़ा था कंपनीज एक्ट का, कि इन कंसल्टेशन विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी मे ऑफर देयर शेयर टू द पब्लिक। सो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से क्या करके, कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से कंसल्ट करके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स क्या कर सकते हैं, अपने शेयर्स को ऑफर कर सकते हैं। किसको ऑफर कर सकते हैं? पब्लिक को। सो इट इज, ये जो पब्लिक इश्यू आप देख रहे हो, ये जो पब्लिक इश्यू आप देख रहे हो, इसमें क्या है बच्चों, इसमें कंपनी न्यू शेयर्स भी इश्यू कर रही है। क्या इश्यू कर रही है कंपनी, और क्या कर रही है बच्चों, न्यू शेयर्स के अलावा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भी अपने शेयर पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो ये क्या है बच्चों, ये तो ये पब्लिक इश्यू का मोड क्या है, दोनों है, न्यू इश्यू भी है और ऑफर फॉर सेल भी है। लेकिन सर सिर्फ न्यू इश्यू पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। सर सिर्फ ऑफर फॉर सेल पॉसिबल है? यस। एलआईसी का पब्लिक इश्यू आप सबको पता है, लास्ट ईयर आया था। यू ऑल माइट हैव हर्ड अबाउट द पब्लिक इश्यू ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, हाँ या ना, सुना था सब लोगों ने?
लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC के पब्लिक इश्यू के बारे में सुना था? तो LIC के पब्लिक इश्यू में क्या न्यू शेयर्स इश्यू हुए थे या फिर वो पूरा ऑफर फॉर सेल था? इट वॉज एंटायरली एन ऑफर फॉर सेल। LIC का जो पब्लिक इश्यू था वो पूरी तरीके से एक ऑफर फॉर सेल था। क्यों ऑफर फॉर सेल था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने LIC में जो अपना स्टेक था, कुछ 2% या 3% का स्टेक था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो पूरा क्या कर दिया, 2 या 3% का स्टेक सेल कर दिया पब्लिक को। सो इट वॉज व्हाट? ऑफर फॉर सेल। आई होप दिस मेक्स अ सेंस। तो प्राइमरी मार्केट के अंदर क्या हो गया? व्हाट हैपेंस इन प्राइमरी मार्केट? इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज बाय द कंपनी टू द पब्लिक। बाय द कंपनी मतलब चाहे वो, एक मिनट, कंपनी चाहे अपने शेयर बेचे या फिर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के शेयर बेचे, ठीक है? तो ये प्राइमरी मार्केट में हो गया। तो पहली बार कंपनी से शेयर किसको मिल रहे हैं बच्चों? पब्लिक को मिल रहे हैं। और दूसरा कौन सा मार्केट है बच्चों? सेकेंडरी मार्केट। व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट? नहीं नहीं नहीं, और कुछ ट्राई ट्राई ट्राई, आप सही कर रहे हो, ट्राई ट्राई। वेरी नाइस। जो शेयर ऑलरेडी मार्केट में क्या हो गए, लिस्ट हो गए, प्राइमरी मार्केट के थ्रू शेयर्स कहां पे लिस्ट हो गए? प्राइमरी मार्केट के थ्रू शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गए थे। थ्रू प्राइमरी मार्केट द शेयर्स गॉट लिस्टेड। वेयर दे गॉट लिस्टेड इज इन द स्टॉक एक्सचेंज दे गॉट लिस्टेड। सेकेंडरी मार्केट में क्या होगा? सेकेंडरी मार्केट में उसकी बाइंग और सेलिंग क्या हो जाएगी, शुरू हो जाएगी बच्चों। तो अपने को अपने, तो सेकेंडरी मार्केट में आप शेयर कैसे खरीदते हैं? कंपनी से डायरेक्टली खरीदते हैं या स्टॉक ब्रोकर के थ्रू खरीदते हैं? स्टॉक ब्रोकर। लेकिन जब आप पहली बार कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करते हो प्राइमरी मार्केट से, तुम क्या करते हो? प्राइमरी मार्केट में आपको शेयर्स डायरेक्टली कौन देता है? कंपनी। प्राइमरी मार्केट में डायरेक्टली शेयर आपको कंपनी देती है। देयर इज नो ब्रोकर इन्वॉल्व, कोई ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन जब आप कहाँ जाओ, सेकेंडरी। अब रिलायंस के शेयर ऑलरेडी लिस्ट हो गए, टाटा के शेयर ऑलरेडी लिस्ट हो गए, तो अगर अपने को खरीदना है तो अपन क्या करेंगे? ब्रोकर के पास जाएंगे, ठीक है? तो सेकेंड लिख लो, सेकेंडरी मार्केट इज व्हाट बेटा? इट इज द मार्केट where already issued and listed securities are traded। ये कैसा मार्केट है जहां पे क्या होता है बच्चों? जो सिक्योरिटीज क्या है बच्चों? ये एक मार्केट है जहां पे क्या होता है बच्चों, जो ऑलरेडी इश्यूड है, ऑलरेडी लिस्टेड सिक्योरिटीज है, उनको क्या किया जाता है? ट्रेड किया जाता है। आई होप दिस मेक्स अ सेंस। क्लियर है सबको बच्चों? हाँ जी। तो सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर कितने मार्केट हो गए? तो प्राइमरी, और प्राइमरी मार्केट के अंदर कितने मार्केट हो गए? या प्राइमरी मार्केट के अंदर क्या क्या मोड हो गए? फ्रेश इश्यू एंड ऑफर फॉर, हाँ मतलब आईपीओ, एफपीओ। और आईपीओ एफपीओ कैसे आ सकता है? फ्रेश इश्यू के थ्रू या फिर ऑफर फॉर सेल के थ्रू। आई होप दिस मेक्स अ सेंस, आई होप दिस मेक्स अ सेंस। क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों प्लीज हियर, अगला डिस्कशन। तो बच्चों, हाँ जी, तो सेबी एक्ट क्यों बनाया गया था? सेबी एक्ट बनाने के पीछे जो हम डिस्कशन कर रहे थे, विल कम बैक टू द डिस्कशन, व्हाई वाज सेबी एक्ट फॉर्म? सेबी एक्ट को क्यों बनाया था सरकार ने? टू क्रिएट अ बोर्ड, टू एस्टैब्लिश अ बोर्ड। लॉन्ग टाइटल में क्या लिखा है सबसे पहला? टू एस्टैब्लिश अ बोर्ड। क्यों बनाया जाए बोर्ड? व्हाई टू एस्टैब्लिश अ बोर्ड? यस, बोर्ड क्या करेगा? इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करेगा, स्टॉक मार्केट को डेवलप करेगा और स्टॉक मार्केट को क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। वेरी नाइस। नाउ विल कम टू सेक्शन नंबर 3। सेबी एक्ट का कौन सेक्शन बच्चों? सेक्शन 3 ऑफ सेबी एक्ट। बच्चों सेक्शन 3 ने, सेक्शन 3, नाउ सेक्शन 3 ऑफ सेबी एक्ट क्या बोलते हैं बच्चों? व्हाट सेक्शन 3 ऑफ द सेबी एक्ट हैज टू से? कुछ नहीं बच्चों। अब सेक्शन, इधर देखो, तो अपने अपना मेन उद्देश्य क्या है इस एक्ट का? व्हाट इज द मेन टारगेट ऑफ द एक्ट? इस एक्ट का मेन टारगेट ये है कि बोर्ड क्रिएट किया जाए। क्या क्रिएट किया जाए? टू क्रिएट अ बोर्ड। नाउ अब बोर्ड तो क्रिएट हो जाएगा, बोर्ड तो क्रिएट हो जाएगा, बट बोर्ड को
अपने को एक स्टेटस देना है ना, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपिचुअल सक्सेशन, लोग आ सकते हैं, लोग जा सकते हैं, सेबी के चेयरमैन मर सकते हैं, पर सेबी को कोई फर्क, सेबी शैल बी व्हाट बेटा, इट शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। तो अपने को सेबी को एक क्या देना है, स्टेटस देना है। तो सेक्शन 3 ने क्या किया है बच्चों, लॉ है, लॉ कुछ भी कर सकता है, आपको पता है, जो लॉ में लिखा है वो सबसे ऊपर है। तो सेक्शन 3 ने क्या कहा बच्चों, सेक्शन 3 ने कहा कि सेबी शैल बी, सेक्शन 3 बोलता है कि सेबी क्या है बच्चों, सेबी नंबर 1 बॉडी कॉर्पोरेट। तो सेबी क्या होगा बच्चों, इट शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। दूसरा इसके पास क्या होगा, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन holding properties in its own name, able to enter into contract, can sue and be sued, head office at Mumbai, and can also establish its office at other places in India। तो सेक्शन 3 ने सेबी को बहुत सारा क्या दे दिया, सेबी को एक अलग लीगल पर्सन, सेपरेट लीगल पर्सन किसने बना दिया बच्चों, सेबी को, यस, हाँ जी। तो सेबी को एक सेपरेट लीगल पर्सन किसने बना दिया बच्चों, सेक्शन 3 ने सेबी को एक लीगल पर्सन बना दिया। तो कभी भी आप देखो, अब सेपरेट लीगल पर्सन बनने का फायदा क्या है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ बिकमिंग अ सेपरेट लीगल पर्सन, प्लीज हियर। सो आपने न्यूज में सुना होगा कि आज सेबी की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ, सेबी ने उस इंसान का एक्सेस मार्केट से क्या कर दिया, डिनाई कर दिया, सेबी ने 5 साल के लिए इस ब्रोकर को स्टॉक मार्केट से क्या कर दिया, बैन कर दिया। आप हर जगह सेबी सेबी सेबी, एवरीवेयर यू हियर कि सेबी ने ये कर दिया, सेबी ने वो कर दिया, सेबी ने ऐसा कर दिया, सेबी ने मुंबई के साउथ बॉम्बे में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी, सेबी ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि सेबी की अगली बिल्डिंग मैं बनाऊंगा, कोई ब्रोकर ने सेबी के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर दिया, सेबी ने किसी ब्रोकर का लाइसेंस कैंसिल किया तो उस ब्रोकर ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाल दिया सेबी के अगेंस्ट कि सेबी ने मेरा जीने का हक, राइट ऑफ लाइफ छीन लिया मुझसे। समझ में आ रहा है, हर जगह हम सेबी क्यों बोलते हैं, कैन आई से, क्योंकि सेक्शन 3 सेबी एक्ट के सेक्शन 3 ने सेबी को कौन सा स्टेटस दे दिया है, सेबी एक्ट के सेक्शन 3 ने सेबी को बॉडी कॉर्पोरेट सेपरेट लीगल एंटिटी का क्या दे रखा है, स्टेटस दे रखा है। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन। तो सेबी हैज गॉट द स्टेटस, सेबी हैज गॉट द स्टेटस ऑफ व्हाट बेटा, सेपरेट लीगल एंटिटी, एंड दैट्स द रीजन, और लॉ ने दिया है, बॉडी कॉर्पोरेट होगी, परपेचुअल सक्सेशन होगा, अपने नाम पे क्या होल्ड कर सकती है, प्रॉपर्टीज होल्ड कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट में क्या कर सकती है, एंटर कर सकती है खुद के नाम पे, कैन स्यू एंड बी स्यूड, सेबी दूसरों के खिलाफ भी कोर्ट में केस फाइल कर सकती है, दूसरे भी सेबी के खिलाफ क्या कर सकते हैं, कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। और हेड ऑफिस कहाँ पे होगा, मुंबई में। आप अपने कॉर्पोरेट ऑफिस क्या कर सकते हो, जो अपने अलग अलग ऑफिस में आप पूरे इंडिया में कहीं पे भी डाल सकते हैं। इज दैट क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू? ऑनलाइन वाले बच्चों, इज एवरीवन विद मी? सब लोग क्लियर है सेक्शन 3 के साथ? तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना बच्चों, यहाँ पे धीरे 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 हम क्या कर रहे हैं बच्चों, सेबी को क्या बनाते आ रहे हैं, शक्तिशाली बनाते आ रहे हैं बच्चों, क्योंकि स्टॉक मार्केट में इतने हरामी लोग हैं,
बेच खाएंगे बच्चों इन्वेस्टर्स को। सुब्रत राय सारा अभी मरा है, 23,500 करोड़ रुपए लेके डूबा है बच्चों। तो यू नीड टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग, इंडियन मार्केट्स आर ग्रोइंग, हमारा इंडियन मार्केट बहुत तरक्की कर रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, तो यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल सेबी। हर्षद मेहता जैसे लोग, हीरो बना दिया उस वेब सीरीज ने हर्षद मेहता को, तोड़ था वो, बट सीरीज ने क्या बना दिया, हीरो बना दिया बच्चों। और सीरीज वीरीज के ऊपर यकीन मत किया करो बच्चों, ये तो आतंकवादियों को भी हीरो बना देते हैं, ठीक है। तो बच्चों कहीं ना कहीं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि सेबी को स्ट्रांग रहना, सेबी को पावरफुल रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो इन्वेस्टर। और आज आप देखो, मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं, इंडियन मार्केट इतना ग्रो क्यों कर रहे हैं, वाई द इंडियन मार्केट्स आर ग्रोइंग दिस मच, इतना क्यों ग्रो कर रहे हैं? हाँ रोशन, हाँ क्या हो गया, किसमें? अरे वो नहीं आएगी, अच्छा बच्चों की आवाज नहीं आ रही ना, तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा है। एक मिनट बच्चों, एक मिनट।
चलिए, हाँ बच्चों, चलिए बच्चों, सो बेसिकली ना प्लीज हियर बच्चों, सो सेक्शन 3 ने सभी को क्या स्टेटस ग्रांट कर दिया? मैं वही बोल रहा था कि अगर हमको स्ट्रॉन्ग मार्केट चाहिए, इफ वी वांट टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट, तो वी नीड टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग सेबी। तो सेक्शन 3 ने कम से कम सेबी को क्या दे दिया है? एक लीगल स्टेटस दे दिया है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी का स्टेटस सेक्शन 3 ने किसको दे दिया है बच्चों? सेबी को दे दिया है। इज दैट क्लियर? नाउ आई विल स्टार्ट विथ सेक्शन नंबर 4। स्टार्ट करेंगे। अब बच्चों सेक्शन 4 क्या बोलता है? सेक्शन 4 इज composition of SEBI. चलिए, तो सेबी के अंदर होगा कौन कौन? हु वुड बी देयर अंडर सेबी? लाइक सेबी तो बोर्ड है, सेबी इज अ बोर्ड। तो भाई साहब अगर सेबी बोर्ड है, अगर सेबी क्या है? बोर्ड है, तो बोर्ड का मतलब बोर्ड के अंदर सेबी तो एक लीगल पर्सन है, आर्टिफिशियल पर्सन है, क्रिएटेड बाय लॉ। सेबी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, बट सेबी को चलाएगा कौन? हु विल रन सेबी? यू नीड टू हैव व्हाट बेटा? यू नीड टू हैव मेंबर्स, यू नीड टू हैव इंसान। सेबी के पीछे क्या होने चाहिए? इंसान होने चाहिए जो क्या करेंगे बच्चों? सेबी को रन करेंगे। इज दैट क्लियर? चलो देखते हैं कौन है बच्चों। तो सबसे पहला सेबी में होगा कौन बच्चों? अ चेयरपर्सन अपॉइंटेड बाय होम बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट। मेंबर nominated by Ministry of Finance. Member nominated by Ministry of Corporate Affairs. Member nominated by RBI. 5 other members appointed by central government, out of which 3 shall be whole time members. चलिए लिख लिया बच्चों। तो कौन कौन होगा बच्चों सभी के अंदर? Who all will be there in सभी? एक कौन होगा बच्चों? Yes, one would be the chairperson. Yes or no बच्चों? ओके, तो एक बंदे को कौन नॉमिनेट करेगा बच्चों? यस, एक बंदा जो होगा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नॉमिनेट करेगी। एक बंदे को कौन नॉमिनेट करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ। एक बंदे को कौन नॉमिनेट करेगा? एक बंदे को आरबीआई नॉमिनेट करेगी। और उसके बाद 5 अदर मेंबर्स कौन होंगे? यस, जिनको कौन अपॉइंट करेगा बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट। और 5 में से 3 क्या होंगे? होल टाइम। होल टाइम मतलब ये कहीं और काम, कहीं किसी और की नौकरी चाकरी करने वाले नहीं है। ये लोग, ये जो 3 होल टाइम मेंबर्स हैं, ये अपना पूरा ध्यान, ये अपना सारा समय किसकी सेवा में देंगे? सेबी की सेवा में देंगे, ठीक है। और बाकी के 2 क्या हो सकते हैं? पार्ट टाइम मेंबर, जैसे दुष्यंत जैन। अगर सेबी मुझे मेंबर बनाना चाहिए, हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, अगर मोदी जी चाहते हैं कि मैं सेबी में जाऊं, तो मैं कौन सा मेंबर बन के जाऊंगा? आई गो एज अ पार्ट टाइम मेंबर। पार्ट टाइम मेंबर बोल दो बच्चों, एज अ पार्ट टाइम मेंबर मतलब
यस मैं अपना टीचिंग भी करता रहूंगा, हाँ सेबी की मीटिंग वगैरह होगी मैं उसमें क्या कर लूंगा, पार्टिसिपेट कर लूंगा। मतलब मेरा सिर्फ क्या रहेगा, एक्सपर्ट गाइडेंस रहेगा सेबी को, मैं डे टू डे अफेयर्स में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। तो ये हो गया सेबी का कॉम्पोजिशन। चेयरपर्सन, मेंबर, एक बंदा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नॉमिनेट करेगा, एक एमसीए नॉमिनेट करेगा, एक बंदा कौन नॉमिनेट करेगा, आरबीआई। तो बच्चों सेबी के यहाँ पे हम क्या बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू क्रिएट अ बैलेंस इन सेबी। मतलब एक बंदा देश के फाइनेंस, मतलब सेबी के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के इंटरेस्ट को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के हकों को सेबी के अंदर कौन रिप्रेजेंट करेगा, फाइनेंस वाला। सेबी में लॉ से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, सेबी कंपनीज के लिए, या सेबी के जो रेगुलेशंस हैं, वो कंपनी के काम करने में बाधा तो बन नहीं रहे हैं, ये कौन चेक करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का बंदा। सेबी जो है विदेशी इन्वेस्टमेंट जो इंडियन कंपनीज में आता है, इंडियन लिस्टेड कंपनी में जो क्या आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, वो सही तरीके से आ रहे हैं नहीं आ रहे, कितना आना चाहिए, वो कौन चेक करेगा, आरबीआई। और ये 5 लोग तो क्या होंगे बच्चों, ये जो 5 लोग हैं, 5 में से 2+3, ये तो बच्चों एक तरह से बच्चों क्या नहीं से ऑफिस बेरर्स होंगे। 2 तो पूरा मतलब सीनियर मेंबर होंगे, मतलब ये क्या करेंगे, सेबी के रोजमर्रा के काम क्या करेंगे, ये संभालेंगे 2 लोग, और 3 लोग क्या होंगे, एक्सपर्ट एडवाइस देंगे सेबी को। तो ये है बच्चों सेक्शन नंबर 4, ये हो गया। अगर आप और पास से देखना चाहें तो ये हो गया सेक्शन नंबर 4 का सबसेक्शन 1। नाउ अब बच्चों आगे बढ़ेंगे, इसी के अंदर आगे का पॉइंट, सेबी के अफेयर्स को मैनेज करने का काम किस, जैसे कंपनी के अफेयर्स को मैनेज कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक कंपनी के अफेयर्स को, अफेयर्स मतलब मामले, बिजनेस मैटर्स को कौन मैनेज करता है, वैसे ही सेबी के अफेयर्स को मैनेज कौन करेगा, बोर्ड ऑफ मेंबर्स। ठीक है, देखो सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ सेबी विल बी डन बाय मेंबर। सेबी के मामलों को क्या करना, सुपरिंटेंडेंस मतलब, सुपरिंटेंडेंस का मतलब क्या होता है, नजर रखना। डायरेक्शन का मतलब ऑर्डर्स देना, डायरेक्शन देना। तो सेबी के मामलों के ऊपर नजर, सेबी जो कर रही है सही कर रही है नहीं कर रही, तो सेबी के ऊपर, सेबी की एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखने का काम किसका होगा, उनके मेंबर्स का होगा। ठीक है, हाँ। लेकिन बच्चों एक चीज याद रखना, अब बच्चों हमने क्या किया ना, सेबी को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाया। तो हमने एक पॉइंट लिखा, सेक्शन नंबर 4 सबसेक्शन 3 में हमने एक चीज लिखी है, आपको सबसेक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 में हमने एक चीज लिखी है कि जो जो काम सेबी का बोर्ड कर सकता है, जो जो काम कौन कर सकता है, सेबी का बोर्ड मतलब अकेले या कलेक्टिवली, मैं बोल रहा हूं कि ये बोर्ड ये काम कर सकता है, बोर्ड मतलब कलेक्टिवली। तो बच्चों सेबी एक्ट के सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 ने सेबी को एक पावर दी है कि जो जो काम कौन कर सकता है बच्चों, सेबी का बोर्ड कर सकता है, वो काम अकेला चेयरपर्सन भी कर सकता है, उसको बोर्ड से पूछने की जरूरत नहीं है। कब तक, जब तक सेबी एक्ट में कुछ और लिखा हुआ नहीं है। हाँ, सेबी एक्ट में लिखा है कि किसी मेंबर को, किसी स्टॉक ब्रोकर का लाइसेंस कैंसिल करना है, तो ये फैसला मीटिंग में होगा, तो चेयरमैन नहीं कर सकता। बट अगर सेबी एक्ट में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, तो इफ सेबी एक्ट does not require, does not require otherwise, अगर सेबी एक्ट में कुछ और लिखा हुआ नहीं है, all the powers that SEBI can exercise can be exercised by the, कौन एक्सरसाइज कर सकता है बच्चों, चेयरपर्सन लिख सकते हो, चेयरमैन लिख सकते हो। ठीक है, हाँ जी। अब बच्चों अगला सवाल, ये चेयरपर्सन और मेंबर्स को अपॉइंट कौन करता है,
एक चेयरपर्सन और 5 होल टाइम मेंबर्स, या 5 मेंबर्स जिसमें 3 होल टाइम है, इनको अपॉइंट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, पक्का? इन सब लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? अपॉइंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट किसे अपॉइंट करेगी? या फिर आरबीआई के लोग जिनको नॉमिनेट करेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग जिनको नॉमिनेट करेंगे, एक एक बंदा है ना इनका भी। तो ये कौन से लोग हैं जो सेबी के बोर्ड में आ सकते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट चुनेगी, बट किसको चुनेगी? एक चीज याद रखना, एबिलिटी, इंटेग्रिटी और स्टैंडिंग, ये चीज हम बहुत सारी पढ़ने वाले हैं। कौन से वर्ड याद रखना? एबिलिटी, एबिलिटी का मतलब क्षमता। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। पता है विश्वसनीय? जैसे सचिन तेंदुलकर क्या है? विश्वसनीय क्रिकेट खिलाड़ी है, जिसके नाम पे कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है। तो विश्वसनीय तुम कब बनते हो? जब आप किसी कंट्रोवर्सी का हिस्सा ना है, तब आप क्या बनते हैं बच्चों? यू बिकम आपके अंदर इंटेग्रिटी आती है। कई लोग इंटेग्रिटी को ऑनेस्टी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बट मैं इसको क्या बोलता हूं? ट्रस्टवर्दीनेस, विश्वसनीयता। लोग आपके ऊपर क्या करें? ट्रस्ट करें। तो एबिलिटी, इंटेग्रिटी और स्टैंडिंग। स्टैंडिंग का मतलब क्या है? अब आपके पास क्षमता भी है और आपके पास विश्वसनीयता भी है, लोग आपके ऊपर ट्रस्ट भी करते, तो आपके पास क्या आती है? स्टैंडिंग। स्टैंडिंग मतलब बोलते ना उसकी स्टैंडिंग जबरदस्त है मार्केट में, रेप्यूटेशन। ठीक है, तो कौन बनेगा बच्चों? चेयरपर्सन एंड मेंबर्स शैल हैव, क्या होना चाहिए? AIS। तो चेयरपर्सन बनेगा सेबी का, जो मेंबर्स बनेंगे इनके पास क्या होना चाहिए बच्चों? AIS। व्हाट इज AIS? अबिलिटी, इंटेग्रिटी एंड स्टैंडिंग, प्लस मस्ट हैव शोन, प्लस इन्होंने दिखाना चाहिए कैपेसिटी in dealing with problems relating to सिक्योरिटीज मार्केट। प्लस इन्होंने 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 क्या दिखाना चाहिए? मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट सेबी का चेयरमैन किसको बनाएगी? मायापुरी पच अभी है सेबी की चेयरपर्सन। क्यों बनाया इसको सेबी का चेयरपर्सन? मायापुरी पच सेबी का चेयरपर्सन बनने के पहले मतलब उसके 2-3 लाइक सेबी का चेयरमैन बनने के 10 साल 5-6 साल पहले एक्सिस बैंक में काम करती थी। कहां पे काम करती थी? एंड व्हेन शी वाज इन एक्सिस बैंक, मायापुरी पच ने इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए एक प्रैक्टिस, एक नियम सेबी को क्या किए थे? सजेस्ट किए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट को सजेस्ट किए थे। मतलब मायापुरी पच वाज वर्किंग एज अ डायरेक्टर, कहां पे? एक्सिस बैंक में। बट वो इनसाइडर ट्रेडिंग के ऊपर क्या कर रही थी? रिसर्च कर रही थी, और उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या किया? रिकमेंड किया। क्या रिकमेंड किया? कि सर आपके जो इनसाइडर ट्रेडिंग के रेगुलेशंस हैं उनमें ये सारी क्या है? उनमें ये सारी क्या है? प्रॉब्लम्स हैं, इनको ठीक किया जा सकता है। तो व्हाट शी डिड? तो 5 साल पहले 8 साल पहले उसने स्टॉक मार्केट में रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या दिखाया था? नए रेगुलेशन सजेस्ट किए थे कि इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशन में अगर आपने ये चेंज कर दिए तो लोग इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे। तो आपने क्या दिखाना चाहिए? एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग, प्लस आपको क्या दिखाना चाहिए? यू शुड हैव शोन व्हाट बेटा? हाँ ठीक है, अगर तुमने ऐसा नहीं किया है, अगर तुमने ऐसा ऐसा कुछ तुमने कोई ऐसा कैपेसिटी नहीं दिखाया है, तुमने स्टॉक मार्केट का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और या फिर स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस, हमारे पास क्या होना चाहिए बच्चों? यू शुड बी हैविंग व्हाट बेटा? यू शुड बी हैविंग व्हाट? यू शुड बी हैविंग स्पेशल नॉलेज और एक्सपीरियंस। हाँ, स्पेशल नॉलेज होना चाहिए या फिर एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसमें बच्चों? लिख लो, लॉ, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस। ठीक है, ये सारी जगहों पे आपके पास क्या होना चाहिए? स्पेशल नॉलेज होना चाहिए या फिर एक्सपर्टीज होना चाहिए। तो ये सारे गुण अगर आपके अंदर हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्या बना सकती है? मेंबर भी बना सकती है या फिर चेयर पर्सन भी बना सकती है। जैसे अभी तक आपको पता है मायापुरी पच is the first women chairperson of the SEBI, and she is the first who is from a private background. Private background बोल दो। मायापुरी पच के पहले जितने भी लोग सेबी के क्या बने?
वो सब क्या थे, गवर्नमेंट सेक्टर से थे, या तो रिटायर्ड आईपीएस रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में सेक्रेटरी लेवल के लोग होते हैं, या तो वो थे, या फिर ये जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं इनके चेयरपर्सन वगैरह थे, यूटीआई गवर्नमेंट की म्यूचुअल फंड इनके। तो मायापुरी पच वाज द फर्स्ट मतलब मोदी गवर्नमेंट का एक, आप अलग ही समझिए, मोदी गवर्नमेंट ने पूरा ट्रेंड ही चेंज कर दिया। मायापुरी पच के आने के पहले लोग क्या सोचते थे कि जिसने गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया वही सभी का चेयरपर्सन। मोदी ने क्या किया बच्चों, ट्रेंड ही, मोदी गवर्नमेंट इज चेंजिंग द ट्रेंड्स एवरीवेयर। उन्होंने किसको चेयरपर्सन बनाया, नंबर 1 एक औरत को, नंबर 2 द वन हु वाज वर्किंग विद प्राइवेट सेक्टर, शी इज वेरी टैलेंटेड। मायापुरी पच इज वेरी टैलेंटेड लेडी। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए बच्चों। अच्छा, यहां तक सबको क्लियर है क्या? एवरीवन प्लीज टेल मी वेदर यू आर क्लियर। दिमाग में जा रही हैं चीजें, यहां तक सब कुछ क्लियर है? चलिए विल प्रोसीड फर्दर, हम आगे बढ़ जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, तो सेक्शन 3 हो गया अपना, सेक्शन 4 हो गया। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन? सेबी एक्ट 1992। ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सेक्शन 5 से लेके सेक्शन 9 तक। सेक्शन 5 टू सेक्शन 9 ऑफ सेबी एक्ट 1992। मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेबी। आपका अगला लेक्चर कितने बजे होता है? 10:15। नेक्स्ट लेक्चर 10 बजे होता है ना? हाँ, 10 से 11:15। ओके, तो नेक्स्ट इज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेबी। हाँ जी, हाँ जी। नंबर 1 बच्चों, सेबी को जो भी डिसीजन लेना है, किसी को पनिश करना है, किसी को लाइसेंस देना है, किसी को लाइसेंस नहीं देना है, किसी को सजा देनी है, किसी के अगेंस्ट पेनल्टी लगानी है, ये सारे काम, सेबी के सारे काम कहाँ पे होते हैं? सेबी के सारे डिसीजंस कहाँ पे लिए जाते हैं? इन द मीटिंग्स, इन द मीटिंग्स बाय वोट ऑफ मेजॉरिटी। मीटिंग में अगर 5 मेंबर है तो सेबी का डिसीजन क्या होगा? जो 3 बोलेंगे। अगर इक्वल वोट है तो चेयरपर्सन के पास सेकंड वोट है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कास्टिंग वोट। ठीक है, ऑल डिसीजंस ऑफ सेबी शैल बी टेकन, कहां पे लेंगे अपन? इन मीटिंग्स ऑफ सेबी बाय वोट ऑफ majority if votes are equal। और अगर वोट्स क्या है? इक्वल है, तो क्या होगा बच्चों? दादा, अगर वोट्स इक्वल है तो क्या होगा? चेयरपर्सन कास्ट द सेकंड वोट। चेयरपर्सन exercises casting vote which has to be in the इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। चेयरपर्सन पहला वोट वो डाल सकता है जो उसको ठीक लगता है, दूसरा वोट वो डालेगा जो सिक्योरिटीज मार्केट के क्या है? फेवर में है, जो सिक्योरिटीज मार्केट के भले में है। पहला वोट चेयरपर्सन को जो ठीक लगे वो वोट डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अच्छा, अगर सभी का कोई मेंबर इंटरेस्टेड है किसी डिसीजन में, तो अपन ने पढ़ा था कंपनीज एक्ट में, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर 184, वो उस पूरे डिस्कशन से ही क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। इंटरेस्ट किट कब हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल सेबी का चेयरपर्सन है और तुम एक ऐसे ब्रोकर को पनिश करने वाले हो जो उस मेंबर का रिश्तेदार है। तुम सेबी के मेंबर हो और सेबी की मीटिंग में तुम्हारे किसी रिश्तेदार के खिलाफ क्या करना है? उसका लाइसेंस कैंसिल करने की बात हो रही है। तो इफ एनी मेंबर इज इंटरेस्टेड, इफ एनी मेंबर इज इंटरेस्टेड, तो क्या करना है बच्चों?
he shall disclose the interest and not take part in, तो आपको अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है और आपको डिस्क्लोज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद क्या चेयरपर्सन को, मेंबर को रिमूव किया जा सकता है? क्या आपका ऑफिस टर्मिनेट किया जा सकता है? यस। सेंट्रल गवर्नमेंट कितने महीने का नोटिस देके? 3 महीने का नोटिस या फिर 3 महीने का एडवांस सैलरी। नोटिस नहीं देना है, कल से तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी, तो 3 महीने की एडवांस सैलरी देके तुमको ऑफिस से निकाल सकती है। लेकिन क्या तुम खुद भी छोड़ सकते हो? यस। कितने महीने का नोटिस देके? 3 महीने का नोटिस देके तुम खुद भी अपना ऑफिस छोड़ सकते हो बाय issuing 3 months notice or 3 months salary in lieu of notice। 3 महीने का नोटिस देके या फिर 3 महीने क्या देके? 3 महीने की सैलरी इन ल्यू ऑफ नोटिस। मतलब इन ल्यू का मतलब क्या होता है? इन प्लेस ऑफ, उसके बदले। तो 3 महीने की आपको सैलरी दे देंगे या फिर 3 महीने क्या दे देंगे आपको? नोटिस दे देंगे। क्या कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट में टर्मिनेट the office of chairperson or members, and chairperson or members may also resign by giving 3 months notice। Is that clear? अच्छा, लास्ट। Any defect in the appointment of any member or any irregularity in the procedure followed by SEBI does not affect the decisions of SEBI। लास्ट पॉइंट आज का। कैन समवन एक्सप्लेन मी लास्ट पॉइंट? चलिए बच्चों, तो ये सेक्शन नंबर 5 से लेके सेक्शन नंबर 9 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया। चलिए बताइए मुझे, मतलब अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर। यहां पे क्या लिखा है? तुम जिसको मेंबर अपॉइंट कर रहे हो उसके पास क्या होना चाहिए? एबिलिटी, इंटीग्रिटी, स्टैंडिंग, प्लस उसने कैपेसिटी दिखानी चाहिए, क्षमता दिखानी चाहिए स्टॉक मार्केट की प्रॉब्लम को क्या करने में। तो मान लो मायापुरी पच को क्या कर दिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने? चेयरपर्सन अपॉइंट कर दिया। लेकिन कोई इंसान मायापुरी पच के अपॉइंटमेंट कोई चैलेंज कर देता है, क्या बोल के कि यार इसने तो स्टॉक मार्केट का कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया नहीं है, कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको चेयरपर्सन अपॉइंट कर दिया? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नंबर 1। नंबर 2, सेबी की मीटिंग में कोई डिसीजन लिया गया। सेबी की मीटिंग में क्या लिया गया? कोई डिसीजन लिया गया, और वो जो डिसीजन था उसमें इक्वल वोट्स थे, 2 फेवर में थे और 2 चेयरपर्सन ने कास्टिंग वोट एक्सरसाइज नहीं किया, फिर भी चेयरमैन ने बोल दिया कि वोट पास हो गया, रेजोल्यूशन क्या हो गया? 2/2 था, बट स्टिल चेयरपर्सन ने क्या बोल दिया कि डिसीजन ले लिया गया है। तो डिफेक्ट किस में है? प्रोसीजर में। डिफेक्ट किस में है? अपॉइंटमेंट में है। तो बच्चों तुमको अगर सेबी के डिसीजंस को चैलेंज करना है, सेबी के डिसीजन को क्या करना है? तुम इस ग्राउंड पे, तुम सिर्फ मियरली इस ग्राउंड पे, ओनली ऑन दीज 2 ग्राउंड आप चैलेंज नहीं कर सकते। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को जिसको अपॉइंट करना है अपॉइंट कर ले, सेबी को डिसीजन सुनाने में जो प्रोसीजर फॉलो करना है प्रोसीजर फॉलो कर ले। तुम सिर्फ 2 ग्राउंड पे चैलेंज
हाँ, तुम चैलेंज कर सकते हो सेबी की एक्शंस को। तुमको चैलेंज करना है, तुम किस बेसिस पे चैलेंज कर सकते हो? सेबी ने मेलाफाइड मैनर में काम किया, गलत नियत के साथ काम किया। सेबी ने गलत एविडेंसेस के आधार पे क्या दिया है? डिसीजन दिया है। तुम इन ग्राउंड्स पे सेबी के डिसीजन को चैलेंज कर सकते हो। जब तुम इन ग्राउंड पे चैलेंज करो सेबी के डिसीजन को, तो ये दो ग्राउंड भी तुम कंटेस्ट कर सकते हो एज एडिशनल ग्राउंड। मैं क्या बोल रहा हूं, तुम और ग्राउंड पे चैलेंज करो और ग्राउंड के साथ क्या कर दो, ये दो ग्राउंड्स को क्या कर दो, ऐड कर दो। लेकिन सिर्फ ये दो ग्राउंड पे सिर्फ ये दो ग्राउंड पे तुम सेबी के किसी भी एक्शन को चैलेंज नहीं कर सकते। ऐसा उन्होंने एक्ट में ही लिख दिया। तुम चैलेंज करोगे, तुम्हारा चैलेंज कोई भी कोर्ट एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि कोर्ट सिर्फ क्या करते हैं बच्चों, लॉज को इंटरप्रीट करते। तो उन्होंने ये लॉ में ही लिखा है। कहां पे लिखा है ये? तो कोर्ट भी कुछ कर नहीं सकता। आई होप दिस मेक्स अ सेंस। क्लियर है क्या सबको? इतनी क्लियर जितना पढ़ा अपन ने? कल से अपन पढ़ेंगे क्या बच्चों? फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशंस। कौन सा बच्चों? पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेबी। और इसके अंदर हमको सिर्फ एक ही सेक्शन पढ़ना है। कौन सा? सेक्शन 11। इट्स वेरी बिग। 11.1, 11.2, 11.2a, 11.3, 11.4, 11.5। और उसके अंदर मतलब आधा आपका सेबी एक्ट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अगर सिर्फ अपन ने क्या पढ़ लिया, 11। और मैंने आपको बताया था इवैल्यूएशन सीट में, बताया था मैंने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है इसका? सेक्शन 11। आज के लिए बस करेंगे बच्चों। प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। मीटिंग कंटिन्यू रहेगी।